रघुकुल तिलक रघुकुल भूषण दशरथ नंदन कौसल्यानंदन जानकी वल्लभ अयोध्या अधिपति शरणागत वत्सल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। जगत जननी माता सीता की जय। रघुकुल भूषण सुमित्रा नंदन महावीर श्री लक्ष्मण जी की जय। पवन पुत्र भक्त शिरोमणि महाबली श्री हनुमान जी की जय। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस शिव धनुष को हम सबके आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तोड़कर सीता जी को पत्नी रूप में प्राप्त किया था, उसका वजन कितना रहा होगा? जिस रावण ने कैलाश पर्वत को भगवान शंकर, माता पार्वती और नंदीश्वर के समेत उठा लिया था, वही रावण उस शिव धनुष को उठा नहीं पाया था। उठाना तो बहुत दूर की बात है, वह उसको हिला तक नहीं पाया था। मतलब कि उस शिव धनुष में कैलाश पर्वत से भी अधिक वजन था। आज हम उसी शिव धनुष की और मुख्यतः उसके वजन की चर्चा करेंगे, जिसे तोड़कर हम सब के प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज ने सीता जी को पत्नी रूप में प्राप्त किया था। एक बार की बात है, सभी देवताओं ने भगवान विष्णु और भगवान शंकर के बलाबल की परीक्षा लेने की सोची और सोचा कि चलो परीक्षा की जाए कि इन दोनों देवों में से कौन अधिक बलशाली है। और अपना यही उद्योग सिद्ध करने के लिए वे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनकी ये इच्छा पूरी करने के लिए उन दोनों भगवानों में बैर उत्पन्न कर दिया और उन्होंने विश्वकर्मा जी से दो समान शक्ति के धनुष बनाने के लिए कहा। तब विश्वकर्मा जी ने दो समान शक्ति के धनुष बनाए। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि भगवान शंकर का धनुष है पिनाक और भगवान विष्णु का धनुष है शारंग। फिर दोनों भगवानों शिव जी और विष्णु जी में अति भयंकर युद्ध हुआ और स्थिति प्रलय की सी उत्पन्न हो गई। इसलिए सभी देवताओं और ऋषिगणों ने मिलकर उन दोनों से शांति याचना करके किसी तरीके से उनको शांत कराया। एक अन्य प्रसंग में इसी शिव धनुष से भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था। और एक और अन्य प्रसंग की बात करें तो इसी धनुष से भगवान शिव जी ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ का विध्वंस भी किया था। अंत में यह धनुष महाराज जनक के पूर्वज महाराज निमि के ज्येष्ठ पुत्र महाराज देवरात के पास धरोहर के रूप में रखा गया और वहां से यह उनकी पीढ़ियों के पास चलता चला आया और इस प्रकार से यह महाराज जनक के पास पहुंचा। महाराज जनक उस धनुष को एक बहुत बड़ी सी लोहे की संदूक में रखा करते थे, जिसके कि 8 पहिए थे, और उस धनुष को पेटी समेत खींच लाने के लिए उन्होंने 5000 महाबलवान अति शक्तिशाली योद्धाओं की नियुक्ति की हुई थी, जो किसी प्रकार से अपनी संपूर्ण ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस पेटी को किसी प्रकार खींच के ला पाने में सक्षम होते थे। जब सब राजा उस धनुष को उठा पाने के अपने प्रयासों में विफल हो गए, तब 10,000 राजाओं ने एक ही साथ उस धनुष को उठाने की सोची, किंतु तब भी वह उनके टाले न टला, उनसे वह हिला तक भी नहीं। एक पाणासुर नाम का अति भयंकर असुर हुआ करता था। वह भी उस धनुष को उठाने के लिए आया था, परंतु वह भी हार मानकर उसकी परिक्रमा करके ही वापस लौट गया। अब सवाल यह उठता है कि जब वह धनुष इतना भारी था कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसे उठा पाना असंभव था, तो राजा जनक ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए ऐसी असंभव सी प्रतीत होने वाली शर्त रखी ही क्यों? क्यों उन्होंने इस प्रकार की शर्त रखी कि जो व्यक्ति उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वही मेरी पुत्री के विवाह करने के योग्य होगा? इसका जवाब भी बिल्कुल सरल सा है। सीता जी कोई साधारण कन्या नहीं थी, वे एक अयोनिजा कन्या थी, अर्थात वे पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी और उनमें असामान्य शक्तियां थी। बचपन में ही वे उस धनुष को उठाकर खेला करती थी। तब राजा जनक ने फैसला किया कि सीता जी वीर्यशुल्का होंगी, अर्थात उनके भावी वर को उनको प्राप्त करने के लिए पराक्रम रूपी शुल्क चुकाना होगा, और वह पराक्रम होगा शिव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाना,
जब ही तो यह साबित होगा कि वह वर सीता जी के लायक है, नहीं तो ऐसे ही किसी भी वर को तो सीता जी अपनी एक उंगली से ही धरती में दबा देती। समस्त देवता, असुर, यक्ष, महानाग, किन्नर सब कोई उस धनुष को उठा पाने में विफल सिद्ध हुए, और जिससे राजा जनक अति निराश हो गए कि अब उनकी पुत्री का विवाह कैसे संपन्न होगा। क्षत्रिय होने के नाते वे अपनी प्रतिज्ञा को भी नहीं छोड़ सकते थे, परंतु उनको कहाँ ही खबर थी कि उनकी प्यारी पुत्री से विवाह करने स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु आ रहे हैं। जब आशा की कोई किरण नहीं बची, तब आए प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाते ही श्री रामचंद्र जी ने उनके चरणों में शीश झुकाया और जवान शेर की तरह से उठ खड़े हुए और हाथी की तरह मतवाले चलते हुए धनुष तक पहुँचे। धनुष तक पहुंचकर उन्होंने पुनः अपने गुरु को प्रणाम किया और फिर धनुष को प्रणाम किया और उसकी परिक्रमा की। श्री रामचंद्र जी ने बड़ी फुर्ती से धनुष को बीच से पकड़कर उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। श्री राम जी ने धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, ये किसी को पता ही नहीं चला। उन्होंने यह सब इतनी तीव्र गति से किया कि सब उपस्थित जनों को तो वे बस धनुष खींचे हुए दिखाई दिए। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर प्रभु ने जैसे ही उसे कान तक खींचा, वैसे ही वह बीच से टूट गया और धनुष के टूटने पर इतनी घोर ध्वनि उत्पन्न हुई कि वहां उपस्थित सब लोग मूर्छित हो गए। केवल ऋषि विश्वामित्र, राजा जनक और रघुकुल भूषण दोनों भाई महाराज श्री राम और महाराज लक्ष्मण जी ही शेष बचे, अन्य सब लोग मूर्छित हो गए। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने राजा जनक का संताप हरा और सीता जी को पत्नी रूप में प्राप्त किया। उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, परंतु वह आज हमारे वीडियो का विषय नहीं है। उसके बारे में हम फिर कभी और विस्तार से चर्चा करेंगे। अब हम अपने मूल सवाल पर आते हैं कि उस शिव धनुष का वजन कितना रहा होगा। इसका अनुमान लगाने के लिए हम वर्तमान समय में वजन खींचने के जो कीर्तिमान स्थापित है उनके विषय में चर्चा करते हैं। पहला कीर्तिमान है द हैवीएस्ट व्हीकल पुल्ड ओवर 100 फीट कोर्स, मतलब कि जो सबसे भारी वाहन खींचा गया 100 फीट की दूरी तक, और यह है 99,060 किलो, 99,060 केजीज, और यह किया था केविन फास्ट जी ने कनाडा में 5 जुलाई 2017 को। अब आते हैं दूसरे कीर्तिमान पे। यह है द हैवीएस्ट व्हीकल पुल्ड अपर बॉडी, मतलब कि सबसे भारी वाहन जो खींचा गया ऊपरी भाग, और यह है 13,086 किलो, 13,086 केजीज, और ये उसी सेम व्यक्ति ने किया था, केविन फास्ट ने, न्यूयॉर्क में 20 सितंबर 2021 को। अब आते हैं तीसरे कीर्तिमान पर, जो कि है द हैवीएस्ट व्हीकल पुल्ड ओवर 100 मीटर बाय अ टीम, और यह थी एक ट्रेन। सबसे भारी साधन खींचा गया 100 मीटर की दूरी तक एक टीम के द्वारा, और ये एक ट्रेन थी जिसका वजन था 6,46,350 किलो, और इसको खींचा था उन्होंने 1 मिनट 39 सेकंड में 135 मीटर तक। और ये एक टीम के द्वारा किया गया था जो माइकल बुलर ने ऑर्गेनाइज की थी स्विट्जरलैंड में 24 अक्टूबर 2009 को, और उनकी टीम में 100 मेंबर थे। जो हमारा ये शिव धनुष का केस है, इसके लिए सबसे फिट कीर्तिमान बैठता है ये तीसरा, क्योंकि इसमें है एक टीम, 100 लोगों की टीम जिसने कि इस ट्रेन को खींचा था, और हमारे शिव धनुष को भी संदूक समेत 5,000 लोग खींच के लेके आते थे। तो उसका वजन का अनुमान करने के लिए सबसे फिट कीर्तिमान है ये नंबर 3। तो अब हम सिंपल मैथ लगाते हुए ये अंदाजा लगाते हैं कि धनुष का वजन कितना रहा होगा। जैसे कि अभी हमने देखा 100 मेंबर्स की टीम ने खींचा 6,46,350 किलो वजन। तो सिंपल मैथ से यूनिटरी मेथड लगा के एक मेंबर के हिस्से आता है 6,463.5 केजी, और 5,000 मेंबर का बनता है 3,23,17,500 किलो। तो अगर आज के ज़माने में
5000 लोग शिव धनुष को खींच के लेके आते तो उसका वजन होना चाहिए था लगभग 3,23,17,500 किलो आज कलयुग के टाइम में। परंतु बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा परंतु आता है। आज है कलयुग और वो था त्रेता युग। तो जो त्रेता युग होता था वहाँ पे जो इंसान होते थे या फिर जो पहलवान होते थे, जो योद्धा होते थे, उनकी शक्ति कलयुग के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा होती थी। वो उनकी हाइट भी बहुत ज्यादा होती थी, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा होती थी। आज के मुकाबले अगर हम अंदाजा लगाएं तो आज के हजारों लोगों के मुकाबले उस टाइम का एक आदमी हुआ करता था। तो उसको माइंड में रखते हुए, वो फैक्टर कंसिडर करते हुए अगर हम कम से कम भी लगाएं तो उस त्रेता युग में एक आदमी की शक्ति को कलयुग के मुकाबले 100 आदमी की शक्ति तो कम से कम हमें माननी ही पड़ेगी। असल में तो ये हजारों आदमियों के बराबर है, परंतु यहाँ हम कम से कम शिव धनुष का वजन कम से कम कितना रहा होगा ये कैलकुलेट करने के लिए मान लेते हैं कि कैपेसिटी ऑफ 1 मैन ऑफ त्रेता युग इज इक्वल टू 100 मैन ऑफ कलयुग। मतलब एक आदमी, त्रेता युग के एक आदमी की क्षमता को कलयुग के 100 आदमियों की क्षमता के बराबर हम मान लेते हैं। तो और इससे उसका वजन बनता है 323,17,50,000 किलो, मतलब 323 करोड़ किलो। और ये है कम से कम, क्योंकि हमने फैक्टर लगाया है सिर्फ 100 का। ये 200, 300, 500, 1000, 10,000 का भी फैक्टर हो सकता है। उसका एग्जैक्ट अनुमान लगाना काफी मुश्किल है। तो यहाँ पर हमने कम से कम शिव धनुष का अनुमान लगाया है उसके वजन का। तो यह बनता है कम से कम 323 करोड़ किलो। 323 करोड़ किलो का धनुष, और वो भी एक आदमी ने उठाया है ना, अविश्वसनीय। अब कुछ लोग कहेंगे कि 323 करोड़ किलो वजन एक आदमी कैसे उठा सकता है। उन लोगों से मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिनके बहुओं के एक इशारे से समस्त लोगों का विध्वंस हो सकता है, उनके लिए 323 करोड़ किलो मात्र तिनके के बराबर ही है और कुछ भी नहीं। ऐसे हैं हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज। इसलिए किसी समझदार आदमी ने ठीक ही लिखा है, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। जय हो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज की, जय हो माता सीता की, जय हो रघुकुल भूषण श्री लक्ष्मण जी की, जय हो पवन पुत्र महाबली हनुमान की। जय सिया राम।